हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आज अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिया है JEE 2004 में आया हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एंड सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक बॉय है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म है वो रोटेट कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय एंड प्लेटफॉर्म इज के। इफ द बॉय स्ट्रेच हिज हैंड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डबल, फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी। अब बोल रहे हैं कि जब बॉय उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा खड़ा अपने हाथ को ऐसे फैला देता है तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में बता रखा है एक प्लेटफॉर्म है, वो उसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सेकंड कंडीशन में बॉय क्या करता है, अपने हाथ को फैला देता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है डबल। तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दोनों ही कंडीशन को अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने दो कंडीशन ड्रॉ की है। एक बॉय है, वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक एक्सिस प्लेटफॉर्म के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सेकंड कंडीशन में बॉय क्या करता है, अपने हाथ को स्ट्रेच कर देता है, फैला देता है तो उस टाइम उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन मान लेते हैं I, तो सेकंड कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल, तो ये हो गया 2I। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से अपन देखते हैं वापस। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है, उसके एक सेंटर से एक एक्सिस पास कर रही है और इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय एंड प्लेटफॉर्म इज के। फर्स्ट कंडीशन में इसके अपन को काइनेटिक एनर्जी के दे रखी है। इफ द बॉय इज स्ट्रेच हिज हैंड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डबल। जब वो अपने हाथ को फैला देता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया डबल, तो उस टाइम अपन को इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। और एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगता है तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, एक्सटर्नल टॉर्क हो गया 0। और उस कंडीशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अपन को मिलेगा कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा होता है। फर्स्ट कंडीशन में अपन को ये क्या मिल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिल रहा है। सेकंड कंडीशन में ये हो गया 2I। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इनिशियली और फाइनल दोनों में एंगुलर मोमेंटम अपन को सेम मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन में ये अपन को मिल रहा है I ओमेगा। अब सेकंड कंडीशन में इसका क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। जब ओमेगा की वैल्यू हाफ होगी तो ये क्या हो जाएगा, वापस कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन में बॉय क्या कर रहा है, अपने हाथ को फैला देता है, तो हाथ को फैलाता है तो उस टाइम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डबल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ हो गई। इस वजह से ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन को इसकी ओमेगा कितनी मिल रही है, ओमेगा/2। अब यहाँ पे निकाल देते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी का अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, हाफ mv²। अब रोटेशनल से अगर अपन इसको कंपेयर कराए, m क्या होता है, मास, और रोटेशनल में क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v होती है लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल में क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में अपन को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा²। इनिशियल केस में यहाँ पे अपन को इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ I ओमेगा²। अब यहाँ पे अपन देखते हैं फाइनल कंडीशन में, हाफ I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, 2I। और ओमेगा की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, ओमेगा/2। इसको यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये कितनी मिल गई, हाफ I ओमेगा²/2। तो यहाँ पे अपन जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल रही है हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एनर्जी अपन को कहाँ मिल रही है, इनिशियल की मिल रही है। तो फाइनल की जो काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिल गई, इनिशियल की हाफ मिलती है। तो जब ये अपने हाथ को फैला देता है तो उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है डबल, ओमेगा हो जाता है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं एडवांस का, JEE 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 2 स्मॉल मास ईच m/8 आर केप्ट एट O. These mass can slide on the road radially outward. At some instance, one of the m/8 mass is at 3r/5 distance from O when angular velocity of the system is 8/9 omega. Find the distance of the other m/8 at this instant. क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, अपने पास में एक रिंग है और एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। अपन ने इसके सेंटर पे दो ऑब्जेक्ट रख रखे हैं जिसका मास अपन को दे रखा है m/8। दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, सेम मास के हैं। अब जब ये डिस्क, ये रिंग क्या करेगी, घूमेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इसमें से जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है, 3r/5 डिस्टेंस पे दूर चला जाता है। तो उस टाइम पूरे सिस्टम की अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 8/9 ओमेगा। अब अपन को बताना है सेम उसी इंस्टेंट पे जो दूसरा मास है वो यहाँ पे सेंटर से कितना डिस्प्लेस होगा। तो पहले अपन इस दोनों ही कंडीशन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो अपन को यहाँ पे दे रखी है, सेकंड कंडीशन को पहले अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन ड्रॉ कर दी है। अब अपन इसको वापस समझते हैं। एक अपने पास में रिंग है, एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इनिशियल कंडीशन में दो ऑब्जेक्ट है जिसके मास अपन को दे रखे हैं सेम m/8 और वो रख रखे हैं इसके सेंटर पे। जब ये घूमती है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। तो इसमें से एक ऑब्जेक्ट 3r/5 डिस्टेंस पे आ जाता है। तो पूरे सिस्टम की अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 8/9 ओमेगा। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि जो दूसरा मास था, वो भी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका भी मास सेम था, लेकिन वो यहाँ पे सेंटर से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो अब यहाँ पे अपन को भी पता नहीं है, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि बाहर से किसी भी तरह का अपन फोर्स यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया, 0। और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों में अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब ये है इनिशियल कंडीशन और ये है इसकी फाइनल कंडीशन। दोनों ही कंडीशन में अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो पहले अपन निकालते हैं इसका आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं उसी एक्सिस पे ये रखे हुए हैं। तो सेंटर पे रखे हुए, तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अपन को इस एक्सिस के अबाउट ही क्या करना है, कंसिडर करना है। और ये इस एक्सिस के अबाउट ही रखे हुए हैं। जैसे ये एक रिंग है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और अपन ने यहीं पे क्या करी है, दो ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो इसके सेंटर से डिस्टेंस 0 हो गई, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0। अब यहाँ पे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो यहाँ लिखता है mr²। अब इसकी अपन को एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है, ओमेगा। अब देखते हैं अपन सेकंड केस में। सेकंड केस में जब ये रिंग घूमती है तो ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या किया, सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। फर्स्ट का अपन को दे रखा है 3r/5 डिस्टेंस यहाँ से डिस्प्लेस हुए। इसका निकालते अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, m/8। r की वैल्यू कितनी हो गई, 3r/5 का स्क्वायर। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही अपन निकालेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो इसका अपन को मास कितना दे रखा है, m/8, और ये सेंटर से कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपन को यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे अपन ने कंसिडर कर दिया x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हो गया x²। अब देखेंगे अपन रिंग का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mr²। तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पूरे सिस्टम की अपन को एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिलती है, 8/9 ओमेगा। तो यहाँ पे अपन ने इक्वेशन को बना ली है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं m सब में आ रहा है, तो m को अपन यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे।
ओमेगा यहाँ पे अपन को सेम मिल रहा है तो ओमेगा को भी अपन कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपन को जो भी टर्म मिल रही है वो किस में मिल रही है, आर की मिल रही है, यहाँ पे भी आर की, यहाँ पे भी आर की, और यहाँ पे अपन को एक्स मिल रहा है। तो यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, किसके रेस्पेक्ट में आएगी, ये आर के रेस्पेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे अपन जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपन को x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4r/5 मिल रही है, और ये अपन को कहाँ मिल रही है, d में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन अपन को बोल रहा है अपने पास में एक रिंग है, रिंग के एक जो इसके सेंटर ऑफ मास है एक एक्सिस पास हो रही है, और ये क्या कर रही है, इसके अबाउट रोटेट हो रही है। इसके सेंटर पे अपन ने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसके मास अपन ने ले रखे हैं m/8, दोनों के मास क्या है, सेम है। फर्स्ट तो कंडीशन अपन को ये दे रखी है। फिर ये रिंग क्या कर रही है, रोटेट होना स्टार्ट करती है। तो जब ये घूमती है तो यहाँ पे जो दो मास है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट मास यहाँ से 3r/5 डिस्टेंस पे आ जाता है। तो उस टाइम पूरे सिस्टम का अपन को एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 8ω/9। तो अब अपन को बताना है कि दूसरा मास सेंटर से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो उसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 4r/5, ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों को ही अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दोनों ही मास कहाँ रख रखे हैं, सेंटर पे रख रखे हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया 0। तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ रिंग का कंसीडर किया। सेकंड केस में ये क्या कर रहे हैं, सेंटर से डिस्प्लेस हो जाता है, तो इनके पास भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है और रिंग का भी आ जाता है। फिर अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक्स की वैल्यू अपन को मिलती है 4/5r। तो ये अपन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।